वेलकम दोस्तों, आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में एक बहुत ही मायूस व्यक्ति जो कि 40 वर्ष का है समुद्र किनारे बैठा है और आसमान की तरफ देखकर ईश्वर से कुछ कह रहा है। काफ़ी देर बैठने के बाद अब ये सीधे पानी में कूद जाता है और जैसे कि अपने जीवन का डी एंड कर रहा है। अब लेकिन वो पानी में मरता नहीं है, वो सीधे तैरते हुए काफ़ी दूर तक आ जाता है और एक टापू के पास पड़ा हुआ मिलता है, मतलब बेहोश हो जाता है वहाँ पे। अब बेहोश होने के बाद जब उसे होश आती है तो वो देखता है कि यार ये टापू तो पूरा वीरान टापू है और यहाँ पे तो कोई नहीं है और वो अकेला ज़िंदा बचा है यहाँ पे। और वो ईश्वर को बहुत ही कोसता है कि यार ये कहाँ पहुँचा दिया मुझे। मैं तो मरने के लिए कूदा था पानी में और मुझे आप यहाँ पे आके फँसा के रख दिया। तो ये सोच कर वो बहुत ईश्वर को कोसते रहता है और कोसते-कोसते उसे अचानक से अपना परिवार का याद आता है और वो सोचता है यार मुझे ज़िंदा ही रहना होगा और मुझे यहाँ से किसी तरह बच के निकलना है। तो ये सोचकर वो एक झोपड़ी बनाते हैं अपने लिए, सूखी डाली, लकड़ी वगैरह लेके। काफ़ी देर बैठकर सोचते रहता है कि कोई मदद आएगी, कोई बचाएगा मुझे, तो वो देखते रहता है। और ईश्वर को भी कोसते रहता है कि हे ईश्वर, तुमने तो कभी भी मेरी मदद नहीं की, कम से कम अब तो मुझे कर दो मदद। लेकिन कोई मदद मिलती नहीं है। सोचता है कि चलो मैं कुछ खाने-पीने के लिए इंतज़ाम करता हूँ, तो वो मछली वगैरह पकड़ने के लिए इधर-उधर घूमने लग जाता है पूरे टापू में। लेकिन वो वापस आके देखता है कि उसकी झोपड़ी में आग लग चुकी है। No! Oh! Why? और ईश्वर को कोसने लग जाता है, मैंने तुमसे मदद मांगी थी और तुमने मेरी झोपड़ी ही में आग लगा दी। इतनी मेहनत से बनाया और झोपड़ी और पूरा का पूरा जल गया। वो हैरान परेशान वहीं पे टापू में सो जाता है। तभी उसे एक मोटर बोट की आवाज़ आती है दूर से। तो वो खड़े होकर देखने लग जाता है कि कहाँ-कहाँ कैसे आवाज़ आई है। तो वो देखता है कि एक मोटर बोट उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही है। तो वो खुशी के मारे उस मोटर बोट की तरफ हाथ हिलाता है और जैसे कि उन्हें बुला रहा हो अपनी तरफ। वो खुशी के मारे Okay, ज़मीन what's पर बैठ जाता है wrong? और मोटर बोट से लोग उतरते हैं और उसका हाल पूछते हैं कि कैसे क्या हुआ। Hey, calm down. We're gonna help और you. वो उनको बताता है कि वो किस तरीके से यहाँ पे कैसे पहुँचा और उनको पूछता है कि आपको पता कैसे चला कि मैं यहाँ पे फँसा हूँ? तो वो बताते हैं कि तुमने जो आग लगाई थी उसी के धुएँ से हमें सिग्नल मिला और हम उस सिग्नल को देखकर ही यहाँ पे आए हैं और तुमने बहुत अच्छा किया जो वो आग लगा के हमें सिग्नल दिया। अब उसे समझ में आई ईश्वर की लीला और उसने मन ही मन ईश्वर को थैंक्स कहा और सोचा कि मुझे अपने कर्म का पालन करना चाहिए था, ना कि बच के भागना चाहिए था। और ईश्वर जो भी करता है आपके भलाई के लिए ही करता है। कई बार जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है और इसके पीछे हमारे लिए अच्छाई होती है। तो हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखें और ईश्वर पर विश्वास रखें कि वो जो भी कर रहा है हमारे लिए अच्छा ही कर रहा है। तो कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसा स्टोरी आपको मिलते रहे।